मान लीजिए अभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं और अगले ही पल दुनिया के सभी इंसान गायब हो जाते हैं, बिना कोई विस्फोट, बिना कोई महामारी, बिना किसी युद्ध के। बस इंसान अचानक नहीं रहे। शहर की सड़कें खाली हो जाती हैं, गाड़ियों के इंजन बंद, ट्रैफिक सिग्नल हरे लाल होते रहते हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं। हवाई जहाज हवा में उड़ते हुए भी पायलट के बिना गिरने लगते हैं। मेट्रो ट्रैक पर रुक जाती है। पहले कुछ घंटों में बिजली घर काम करते रहेंगे, क्योंकि उनमें लगे टरबाइन और जनरेटर ऑटोमेटिक सिस्टम पर चलेंगे, लेकिन इंसानों के बिना उनका रखरखाव कोई नहीं करेगा। पहला हफ्ता मशीनें थमने लगती हैं। कुछ जगहों पर बिजली बंद हो जाएगी, खासकर जहां बिजली पानी के पंपों या डीजल जनरेटर से चलती है। पावर प्लांट धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। मोबाइल नेटवर्क के टावर बैटरी पर थोड़ी देर चलेंगे, फिर सिग्नल गायब हो जाएगा। शहर के फ्रिज, एयर कंडीशनर और कारें चुप हो जाएंगी। सिर्फ हवा की आवाज, पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देगी। जानवर इंसानों के घरों और गलियों में घूमने लगेंगे। शुरू में पालतू जानवर, कुत्ते बिल्लियां डरेंगे, लेकिन भूख उन्हें इंसानी बस्तियों में खाने की तलाश में ले आएगी। पहला महीना प्रकृति अपनी जमीन वापस लेने लगती है। अब पानी के पंप रुक चुके हैं तो ऊंची इमारतों में टंकी खाली हो गई है। शहर के फव्वारे, स्विमिंग पूल और झीलों का पानी धीरे धीरे हरा होने लगेगा। कुछ जगहों पर चिड़ियाघर के जानवर पिंजरे तोड़ देंगे या भूख से मर जाएंगे। बाघ, शेर, भेड़िए जैसे शिकारी खुले में आकर इंसानों के छोड़े हुए मांस और पशुधन पर शिकार करेंगे। पक्षी अब बिजली के तारों पर बिना डर बैठेंगे, क्योंकि कोई उन्हें भगाने वाला नहीं है। पहला साल इंसानी निशानों पर पहला हमला। अब मौसम का असर इमारतों पर दिखने लगेगा। बिना मरम्मत के सड़कों पर दरारें पड़ने लगेंगी। जिन जगहों पर बर्फ गिरती है वहां ठंड और पानी का असर कंक्रीट को तोड़ना शुरू कर देगा। रेलवे ट्रैक पर जंग लगने लगेगी। हवाई अड्डों के रनवे पर घास उगाएगी। जंगलों के पास के शहरों में पेड़ पौधे सड़कों में घुसने लगेंगे। बेलें इमारतों की दीवारों पर चढ़ने लगेंगी। समुद्र तट वाले शहरों में तूफान और लहरें समुद्री दीवारें तोड़ने लगेंगी। 10 साल बाद जंगली धरती। अब ज्यादातर पालतू जानवर या तो मर चुके हैं या जंगली बन चुके हैं। बिल्लियां और कुत्ते अब इंसानों पर निर्भर नहीं, शिकार करते हैं। गायें और भेड़ें बड़े झुंड में जंगलों में घूमती हैं, लेकिन शिकारी जानवर उनका पीछा करते रहते हैं। इमारतें अब खंडहर जैसी लगने लगी हैं। जिनके अंदर लकड़ी है उनमें दीमक और नमी का असर साफ दिखने लगता है। गगनचुंबी इमारतों की कांच की खिड़कियां हवा के तेज झोंकों में टूटने लगती हैं। 50 साल बाद शहर घास में दब चुके हैं। अब अधिकांश शहर पौधों और पेड़ों से ढक चुके हैं। जिन जगहों पर बारिश ज्यादा होती है वहां जंगल ने शहरों को निगल लिया है। सिर्फ पत्थर और स्टील के बड़े ढांचे बचे हैं, जैसे पुल, टावर और कुछ स्मारक, लेकिन इन पर भी जंग और काई का कब्जा है। दरअसल अब धरती बिल्कुल वैसी दिखने लगी है जैसी इंसानों के आने से पहले थी। बस कुछ अजीब और गरीब लोहे के ढांचे याद दिलाते हैं कि यहाँ कभी एक बुद्धिमान प्रजाति रहती थी। 500 साल बाद इंसान के आखिरी निशान। अधिकांश धातु के ढांचे भी टूट चुके हैं। एफिल टावर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसे स्मारक शायद गिर चुके होंगे या आधे जंग खा चुके होंगे। पत्थर की बनी इमारतें जैसे ताजमहल, पिरामिड, मंदिर अभी भी होंगी, लेकिन मौसम और पौधों की जड़ों से वे भी टूटने लगेंगी। पृथ्वी पर कोई नई सभ्यता बनने के संकेत नहीं है, लेकिन शायद बंदरों, डॉल्फिन या किसी और बुद्धिमान प्रजाति का विकास शुरू हो चुका हो। 10,000 साल बाद सिर्फ कहानियां बचेंगी। अब इंसान के सभी हल्के निशान, जैसे सड़कें, घर, कारें, पूरी तरह गायब हो चुके हैं। केवल कुछ भारी पत्थर के स्मारक, भूमिगत संरचनाएं और गुफाओं में लिखी हमारी पेंटिंग्स बची होंगी। अगर कभी कोई नई प्रजाति इन्हें पाएगी तो वह भी सोचेगी यहाँ कभी कोई जीव रहा होगा जो हमारे जितना ही बुद्धिमान था और अचानक गायब हो गया। निष्कर्ष, अगर इंसान गायब हो जाए तो धरती खत्म नहीं होगी, बल्कि वह और भी हरी भरी हो जाएगी। प्रकृति हमारे बिना भी सांस लेगी और शायद पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। असल में इंसान का गायब होना धरती के लिए बुरा नहीं, बल्कि एक तरह से राहत होगी, क्योंकि हमारे बिना न तो जंगल कटेंगे, न नदियां गंदी होंगी, न हवा जहरीली होगी। लेकिन यह सोचकर अजीब लगता है कि हम इस ग्रह के सबसे ताकतवर जीव होते हुए भी इसकी असली मालिक नहीं हैं। मालिक हमेशा से प्रकृति थी और हमेशा रहेगी।